हेलो एवरीवन। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट में डाइसेकेराइड्स को। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है, जिसका जो लिंक है मैं आई बटन पर दे दूंगा। वहां से जाकर के आप पहले उन वीडियोस को समझ लीजिए। उसके बाद में आपको जो है वो डाइसेकेराइड्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं? जब हम दो मोनोसेकेराइड्स को आपस में जोड़ देते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग डाइसेकेराइड देते हैं। अब जैसे यहाँ पर टर्म जो है डाइसेकेराइड, तो डाई मतलब हुआ दो, और सेकेराइड्स मतलब आपको पता है कि क्या होता है, सुगर्स। तो जब हम दो मोनोसेकेराइड्स को जोड़ दें तो जो सुगर बनेंगे उन्हें हम लोग डाइसेकेराइड नाम देंगे। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो डाइसेकेराइड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में क्या डिफरेंस है, इसको जरा एक बार समझ लीजिए। कि जैसा कि हमें पता है कि जब शुगर का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पर जो पहला कार्बन जो पहले एनोमेरिक नहीं था, लेकिन जब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाने के बाद, पहले मतलब लीनियर जब स्ट्रक्चर में था तो एनोमेरिक नहीं था, या फिर हम बोलें कि कायरल कार्बन नहीं था, लेकिन जब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाता है तो पहला कार्बन भी हमारा क्या हो जाता है, कायरल हो जाता है। इसी जो पहला कार्बन है इसे ही हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते थे। और इसी के बेसिस पर हम बताते हैं कि कोई जो डाइसेकेराइड है वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। जैसे मान लो दो मोनोसेकेराइड यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं, एक ये है और दूसरी ये है। तो अगर दोनों मोनोसेकेराइड्स में से अगर किसी के पास एक भी एनोमेरिक कार्बन या फिर बोले कि ये जो पहला कार्बन है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो शुगर हमारी कैसी होगी, रिड्यूसिंग होगी। इसको हम अभी आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप पहले इतना समझ लीजिए कि अगर हमारे पास दो मोनोसेकेराइड्स हैं और उनका जो पहला एनोमेरिक कार्बन है वो अगर फ्री है तो शुगर हमारी रिड्यूसिंग होगी। अगर पहला एनोमेरिक कार्बन दोनों शुगर का अगर बॉन्डिंग में है, जैसे 1:4 है, तो यानी कि एक का पहला पोजीशन है और दूसरे की फोर्थ पोजीशन है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन इसकी क्या है, फ्री है। तो यानी कि इसका पहला एनोमेरिक कार्बन जो है वो दूसरी शुगर का फ्री है, तो ये हमारी कैसी होगी, रिड्यूसिंग होगी। अगर बॉन्डिंग जो है वो 1:1 हो जाए, तो यानी कि दोनों के जो पहला एनोमेरिक कार्बन है वो किसमें है, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, तो वो हमारी शुगर क्या होगी, नॉन रिड्यूसिंग होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि जो शुगर है वो दो तरह से हो सकती है डाइसेकेराइड, या तो रिड्यूसिंग हो सकती है या फिर नॉन रिड्यूसिंग हो सकती है। रिड्यूसिंग शुगर में हमें पढ़ना है माल्टोज, लैक्टोज और सेलोबायोज। और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है उसमें हमें स्टडी करनी है सुक्रोज की और ट्रीहेलोज की। तो हम एक एक करके इन पांचों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइसेकेराइड्स जो है वो होते क्या हैं। तो डाइसेकेराइड फॉर्म व्हेन टू मोनोसेकेराइड आर कोवेलेंटली लिंक्ड टू ईच अदर बाय ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या फिर इसे हम लोग ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं। तो देखो क्या होगा कि जैसे एक शुगर ये है और दूसरी शुगर ये है, ठीक है, फर्स्ट ये सेकंड शुगर है और ये हमारी फर्स्ट शुगर है। जब ये दोनों आपस में डाइसेकेराइड बनाएंगे तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो इन दोनों के जो बीच का जो बॉन्ड बनता है उसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब ये दोनों शुगर जुड़ेंगे तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जिससे हम इससे कह सकते हैं कि ये कैसी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो ड्यूरिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन एनोमेरिक कार्बन डायरेक्टली लिंक टू एल्कोक्सी ऑक्सीजन। इसमें क्या हुआ कि जो ये एनोमेरिक कार्बन है ये एल्कोक्सी ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्टली लिंक होता है, यानी कि OH ग्रुप के साथ में रिएक्ट करेगा जो हमारा पहला एनोमेरिक कार्बन है वो। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा कार्बन है और ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ में। वही यहाँ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन एनोमेरिक कार्बन डायरेक्टली लिंक टू एल्कोक्सी ऑक्सीजन। द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन इन ए वाटर मॉलिक्यूल दैट इज रिलीज। तो इसको ये समझ लो कि जो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन है ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। और जो हमारा यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है दो शुगर के बीच में उसको क्या नाम दिया हमने, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो हमारा ओ ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड बना है वो एसिड सेंसिटिव होता है। एसिड सेंसिटिव मतलब अगर हम इस डाइसेकेराइड को एसिड से ट्रीट करें तो ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा। तो ये हो गया हमारा डाइसेकेराइड्स कैसे बन रही हैं और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है। बात करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ शुगर, कि शुगर की जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो कैसे, हमने अभी ब्रीफली डिस्कस किया था, इसको डिटेल में देखते हैं। The reducing character of sugar is attributed to the free OH group of anomeric carbon atom। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए कि ये शुगर है, अगर इसका ये एनोमेरिक कार्बन यानी कि पहला कार्बन का OH ग्रुप अगर फ्री है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया था इस वाले में,
तो ये हमारी शुगर कैसी होगी, रिड्यूसिंग होगी। अगर ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो शुगर हमारी रिड्यूसिंग नहीं रहेगी। वही फर्स्ट पॉइंट में बोल दिया गया, रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूस क्यूप्रिक टू क्यूप्रस आयन एंड फेरिस टू फेरस। जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं वो क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस में और फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देते हैं। एक टेस्ट होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं फेलिंग टेस्ट या फिर बेनेडिक्ट टेस्ट। इनका हम यूज़ करते हैं ये पता करने के लिए कि जो शुगर है वो हमारी रिड्यूसिंग है या नहीं है। इन दोनों टेस्ट को हम लोग आगे चल करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि रिड्यूसिंग शुगर कोई है या नहीं है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना, तो आप कौन सा टेस्ट करेंगे, तो आप फेलिंग टेस्ट करेंगे या फिर बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑल मोनोसेक्राइड इन देयर हेमी एस्टल और हेमी कीटल फॉर्म आर रिड्यूसिंग। जितने भी मोनोसेक्राइड्स होती हैं जिसे हमने पहले डिस्कस किया था, या वो हेमी एस्टल फॉर्म में हो या फिर वो एल्डो, जिसको हम ये समझे कि एल्डो शुगर है कोई, वो अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर में है। दूसरा, या फिर कोई कीटो शुगर है जो अपने साइक्लिक स्ट्रक्चर में, तो उन सब शुगर का क्या होता है, जो पहला कार्बन होता है वो फ्री होता है। तो ऑल मोनोसेक्राइड्स इन देयर हेमी एस्टल और हेमी कीटल कार्बन आर रिड्यूसिंग। जितने भी मोनोसेक्राइड हैं वो हेमी एस्टल या हेमी कीटल यानी कि साइक्लिक अगर फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो सारे के सारे कैसे होंगे, रिड्यूसिंग होंगे। चलिए बात करते हैं डाइसेक्राइड की। सबसे पहला जो हमारा डाइसेक्राइड हमें डिस्कस करना था, यहाँ पर तीन थे ना, जैसे माल्टोज, लैक्टोज और सेलोबायोस। पहले हम रिड्यूसिंग देखेंगे, फिर हम नॉन रिड्यूसिंग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं माल्टोज की। तो जो हमारा माल्टोज है वो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है किसका, स्टार्च का। स्टार्च जो हमारा प्रेजेंट होता है, चावल जैसे होगा उसमें प्रेजेंट होता है। तो जब स्टार्च टूटेगा तो हमारा क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा। कंसिस्ट ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा और बीटा कैसे डिसाइड हो रहा है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो यहाँ पर ओ एच ग्रुप प्रेजेंट है एनोमेरिक पर, ये अगर नीचे प्लेन पर है, रिंग प्लेन से बिलो है, तो ये हमारा अल्फा है। अगर यही अगर ओ एच ग्रुप ऊपर होता तो हमारा ये क्या होता, बीटा होता। तो कंसिस्ट ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर। तो जो माल्टोज है हमारा वो दो अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर का बना होता है। माल्टोज हैज अल्फा 1s4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं जो किस फॉर्म में है, अल्फा फॉर्म में है। तो पहला जो शुगर मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसकी फर्स्ट पोजीशन इन्वॉल्व हो रही है, और जो दूसरा शुगर है उसकी हमारी फोर्थ पोजीशन इन्वॉल्व हो रही है। यानी कि इसकी फर्स्ट पोजीशन जो है वो यहाँ पर क्या है, फ्री है। तो यानी कि इसका ओ एच ग्रुप जो है वो क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये हमारा पहला ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो एनोमेरिक कार्बन यानी कि पहला कार्बन है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो ये कैसी हो गई, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई। और ये जो पहला कार्बन था ये अल्कोक्सी ऑक्सीजन के साथ में जुड़ गया, और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो ये जो बॉन्ड बना इसको हमने नाम दिया क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब एक शुगर है उसका एक कार्बन एनोमेरिक कार्बन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इसलिए हमने इसको नाम दिया, दोनों शुगर किस में, अल्फा में। तो ये हो गया अल्फा, पहले वाले शुगर का पहला बॉन्ड, पहला कार्बन, तो ये हो गया 1। और दूसरे वाले शुगर जो है ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, और यहाँ पर कौन सा कार्बन है, चौथा। तो दूसरे शुगर का चौथा कार्बन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, इसलिए हम इस बॉन्ड को नाम देते हैं क्या, अल्फा 1s4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं अल्फा 1s4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा। ये कहाँ पाया जाएगा, आपको मिलेगा माल्टोज में। तो माल्टोज जो है वो डाइमर होता है दो अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, और जो इसके बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो वो हमारा है अल्फा 1s4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखिए जो दूसरी वाली शुगर है इसका पहला कार्बन जो है इसका ओ एच ग्रुप फ्री है। तो हमने डिस्कस किया अगर कोई हेमी एस्टल या हेमी कीटल शुगर है वो डाइसेकेराइड फॉर्म में, अगर उसका एनोमेरिक कार्बन का ओ एच ग्रुप फ्री है तो वो शुगर हमारी कैसी होगी, रिड्यूसिंग होगी। यानी कि जो माल्टोज है हमारी कैसी शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा, माल्टोज डिस्प्ले म्यूटा रोटेशन इन एन एक्वस एनवायरनमेंट। जब हम इस माल्टोज को क्या करें, एक्वस एनवायरनमेंट में डाल दें तो ये म्यूटा रोटेशन शो करेगी। यानी कि जो ओ एच ग्रुप अभी यहाँ आपको नीचे दिख रहा है, ये जब आप एक्वस एनवायरनमेंट में इसको डालेंगे तो ये OH ग्रुप कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस तरह से फ्री एनोमेरिक कार्बन होने की वजह से ये क्या करेगी, म्यूटा रोटेशन शो करेगी। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम अगली डाइसेकेराइड को चेक करते हैं। तो जो दूसरी हमारी डाइसेकेराइड है इसका नाम है लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है वो मिल्क डाइसेकेराइड होती है, यानी कि जब हम दूध पीते हैं तो उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है वो हमारी कौन सी है, लैक्टोज है। तो इट इज़ ए नेचुरल डाइसेकेराइड प्रेजेंट इन मिल्क। तो जो ये हमारी लैक्टोज है ये नेचुरल है और मिल्क में प्रेजेंट होती है। कंसिस्ट ऑफ
बीटा डी गैलेक्टोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। देखो बीटा डी गैलेक्टोज, अब देखो ग्लूकोज और गैलेक्टोज को हम कैसे डिसाइड कर रहे थे, तो ये है हमारा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ कार्बन का अगर OH ग्रुप ऊपर रिंग प्लेन से ऊपर प्रेजेंट है तो ये हमारा क्या है, गैलेक्टोज है। अगर ये हमारा OH ग्रुप अगर यहाँ नीचे की तरफ होता तो हमारा ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता। बीटा बोल रहे हैं यानी कि जो हमारा एनोमेरिक कार्बन यानी कि पहला कार्बन है उसका OH ग्रुप कहाँ होना चाहिए, रिंग प्लेन से ऊपर होना चाहिए। तो आप देखिए पीछे वाली जब इमेज में आपने देखा तो बॉन्ड जो है वो ऐसे बन रहा था, लेकिन जब आप इस वाली इमेज को देखेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड जो है वो ऊपर से आकर के बन रहा है। तो यानी कि ये किस फॉर्म में, OH ग्रुप यहाँ से हुआ होगा रिलीज, H2O यहाँ से निकल गया होगा, OH ग्रुप यहाँ प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये किस फॉर्म में है, बीटा फॉर्म में है। तो जो लैक्टोज है वो हमारा बना हुआ है बीटा डी गैलेक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज का। ये हमारी प्रेजेंट है किस में, अल्फा में। ये शुगर हमारी किस में प्रेजेंट है, अल्फा में। और जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो अल्फा 1s2 4 है, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जिसका OH ग्रुप है ये हमारा कैसा है, फ्री है। ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया क्या, बीटा गैलेक्टोज का कौन सा कार्बन, पहला, तो 1s2 4 अल्फा भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बीटा 1s2 4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसका OH ग्रुप पहले कार्बन का फ्री है, इसलिए हमारा ये कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर है। आगे बढ़ते हैं, लैक्टोज हैज बीटा 1s2 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सही बात है, बीटा 1s2 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग भी है क्योंकि यहाँ इसका पहला OH ग्रुप जो है वो फ्री है। ड्यू टू ग्लूकोज फ्री एनोमेरिक OH ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज का एनोमेरिक OH ग्रुप है वो क्या है, फ्री है, जिसकी वजह से लैक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग है। लैक्टोज कैन डिस्प्ले म्यूटा रोटेशन, लैक्टोज भी म्यूटा रोटेशन शो करेगा अगर हम इसको एक्वस एनवायरनमेंट में डाल दें, क्योंकि जो हमारा ये पहला फ्री OH ग्रुप है ये मूव करेगा। क्योंकि अब जैसे बहुत से लोग देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि OH ग्रुप ऊपर है तो ये बीटा में होना चाहिए, यहाँ सर ने अल्फा क्यों लिखा दिया। तो ये जब एक्वस एनवायरनमेंट की इमेज है तो वहां पर ये पहला जो ग्रुप है ये म्यूटा रोटेशन में, ये कभी ऊपर चला जाएगा तो कभी नीचे भी आ सकता है। तो पहला ग्रुप को म्यूटा रोटेशन में, इसलिए हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि जो ग्लूकोज है वो जब नॉर्मल कंडीशन होगी, एक्वस एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो वो अल्फा में होगा। लेकिन अगर हम एक्वस एनवायरनमेंट में इसको डाल दें तो वो अल्फा से बीटा और बीटा से अल्फा में कन्वर्ट होता रहेगा। तो लैक्टोज भी हमारा क्या है, म्यूटा रोटेशन शो करता है, क्योंकि जो ग्लूकोज का पहला कार्बन का जो OH ग्रुप है वो फ्री है, और जब उसको हम एक्वस एनवायरनमेंट में ले जाएंगे तो म्यूटा रोटेशन शो करेगा। लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड ऑफ 2 एपीमर। देखो इसको पॉइंट को भी समझ लो, कह रहे हैं कि लैक्टोज जो है वो 2 एपीमर का डाइसैकेराइड है। कैसे, तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो एपीमर है वो है हमारा क्या, गैलेक्टोज। कौन सी पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर। अगर हम यहाँ पर OH ग्रुप नीचे है और यहाँ पर क्या है, OH ग्रुप ऊपर है, बाकी सब चीज़ दोनों में क्या है, सेम है। तो जो लैक्टोज है हमारा एपीमर होता है 2, एपीमर नहीं, लैक्टोज जो है हमारा 2 डाइसैकेराइड का एपीमर होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक दूसरा डाइसैकेराइड हो गया। पहला हमने माल्टोज पढ़ा, दूसरा हमारा हो गया क्या, लैक्टोज। तीसरा हमारा है सेलोबायोज। सेलोबायोज ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होता है किसका, सेलुलोज का। सेलोबायोज इज ए ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ सेलुलोज। तो इसमें कंसिस्ट ऑफ 2 बीटा डी ग्लूकोज मोनोमर, ये बना होता है 2 बीटा डी ग्लूकोज मोनोमर का, यानी कि दोनों जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो किस कंडीशन में है, बीटा में। अब देखो हमने जब लास्ट लेक्चर लिया था तो हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि 2 फॉर्म होती है, एक अल्फा होती है और एक बीटा होती है। बीटा जो है वो मोर स्टेबल फॉर्म होती है। तो सेलुलोज जो है वो हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, प्लांट में सेलुलोज जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो स्ट्रक्चर हम कभी कमजोर तो नहीं बनाएंगे ना। तो यहाँ पर जो शुगर है वो हमारी किस फॉर्म में पाई जा रही है, बीटा में। तो जो हमारा ये माल्टोज था ये अल्फा डी ग्लूकोज, 2 अल्फा डी ग्लूकोज का मोनोमर था। और जो हमारा सेलोबायोज है वो दो बीटा डी ग्लूकोज का मोनोमर है। बॉन्डिंग पैटर्न देखें, सेलोबायोज हैज बीटा 1s2 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पर एक शुगर की फर्स्ट पोजीशन और दूसरी शुगर की फोर्थ पोजीशन आपस में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, दोनों बीटा में है, तो इसलिए दोनों की देखिए तीर ऊपर से आ रहे हैं, यानी कि OH ग्रुप कहाँ रहा होगा, यहाँ पर रहा होगा। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, केवल एक H यहाँ से और एक OH, तो इस वजह से केवल एक ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ये हो गया हमारा किसका स्ट्रक्चर, सेलोबायोस का। इट इज ए रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड एंड कैन डिस्प्ले म्यूटा रोटेशन। इसका देखिए यहाँ पर पहला कार्बन का OH ग्रुप जो है वो क्या है, फ्री है। ठीक है, तो इस वजह से ये कैसा है हमारा, म्यूटा रोटेशन शो कर रहा है, ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे
आ जा सकता है। अभी ये अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा में कन्वर्ट हो सकता है इन एक्वस एनवायरनमेंट। तो इसलिए आप जो ये ओ OH नीचे दिख रहा है इसको इग्नोर करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि जो स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है वो किसका है, दो बीटा डी ग्लूकोज मोनोमर मिलेंगे जब, तो हमारा क्या बनेगा, सेलो बायोस। सेलो बायोस जो है वो एपीमर होता है लैक्टोज का। ये वाला आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, और ये वाला स्ट्रक्चर आप देखिए नीचे वाला। यहाँ पर क्या है कि अगर हम ये ओ OH ग्रुप को अगर हम ऊपर शिफ्ट करा दें तो ये स्ट्रक्चर सेम मैच कर जाएगा इस वाले जैसा। और पहला कार्बन जो है ये हमारा म्यूटा रोटेशन में होता है, तो इसको हम लोग इग्नोर करके चलेंगे। तो ये दोनों क्या है, आपस में एक एपीमर है, क्योंकि केवल एक पोजीशन यानी कि फोर्थ पोजीशन पर क्या है, डिफरेंस है। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि कौन से डाइसैकेराइड हैं जो एक दूसरे के एपीमर होते हैं, तो आप बात करेंगे लैक्टोज की और सेलोबायोस की, जो दोनों एक दूसरे के एपीमर हैं गैलेक्टोज की फोर्थ पोजीशन पर, यानी कि यहाँ पर, और नीचे वाले में ग्लूकोज की फोर्थ पोजीशन पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो डाइसैकेराइड के नाम बताइए जो आपस में क्या है, एपीमर है, तो आप नाम लेंगे क्या, सेलोबायोस और लैक्टोज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स थे उनकी। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो हमारा पहला है वो है हमारा ट्री हेलोज। तो ट्री हेलोज जो है वो इंसेक्ट्स के लिम्फ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये बना होता है 2 अल्फा डी ग्लूकोज मोनोमर का, यानी कि इसमें जो दो शुगर हैं वो कैसी हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल जो है वो अल्फा अल्फा एनोमेरिक फॉर्म में है। ऐसा ही हमने कहाँ पर भी पढ़ा है, हमने पढ़ा था माल्टोज के केस में। यहाँ पर भी दो शुगर थे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए कि ये हमारा रिड्यूसिंग में है, और जो हमारा ट्री हेलोज है ये कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग की क्या कैटेगरी थी कि कोई भी एनोमेरिक कार्बन जो है वो फ्री नहीं होना चाहिए। तो एनोमेरिक कार्बन यानी कि पहला कार्बन हमारा एनोमेरिक कार्बन है, जैसे यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स, इसका पहला कार्बन। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन पास में ना, अच्छा देखिए बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि पहला कार्बन हम किसको माने, तो ऑक्सीजन जिस कार्बन के पास में है वो हमारा क्या है, पहला कार्बन है। यहाँ पर आप देखिए तो इसके पास में ऑक्सीजन है, तो ये हमारा कार्बन कौन सा है, पहला। तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग पैटर्न है ये है हमारा क्या, अल्फा 1s2 1 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि दोनों किस में है, अल्फा में है, क्योंकि यहाँ पर जो है रिंग प्लेन से नीचे OH ग्रुप प्रेजेंट है। और ये म्यूटा रोटेशन शो करेगा या नहीं करेगा, तो ये म्यूटा रोटेशन नहीं शो करेगा, क्योंकि इसका कोई भी एनोमेरिक कार्बन जो है वो फ्री नहीं है। ये चीज़ आपको शायद समझ में आ गई हो। अब जैसे देखिए इसमें आपने पहला कार्बन डिसाइड किया कि ऑक्सीजन के पास में ये वाला हो गया। अब जैसे आपसे बोला जाए कि आप इस वाले इमेज में बताइए कि आपका पहला कार्बन कहाँ है, इस शुगर में आपसे बोला जाए कि पहला कार्बन कहाँ पर है, तो ऑक्सीजन देखिए इसके पास में है ना, तो ये हमारा पहला कार्बन है। तो पहला कार्बन आप कैसे पहचानेंगे, या एनोमेरिक कार्बन कैसे पहचानेंगे, जिसके पास में ऑक्सीजन है हमारा एल्डो शुगर में, वो हमारा क्या है, पहला कार्बन है। तो जो ट्री हेलोज है वो नॉन रिड्यूसिंग है, दो अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बनी हुई है, बॉन्डिंग पैटर्न है अल्फा 1s2 1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड, और कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग है, और ये म्यूटा रोटेशन में नहीं जाएगी, क्योंकि कोई भी अल्फा एनोमेरिक ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है जो म्यूटा रोटेशन में जा सके। दूसरी हमारी जो डाइसैकेराइड है उसका नाम है सुक्रोज, जो कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग है। तो इसका नॉन रिड्यूसिंग क्यों रखा गया, इसका भी कुछ रीजन है। तो इट इज ए नेचुरल शुगर सिंथेसाइज्ड इन प्लांट, ये प्लांट में सिंथेसाइज होने वाली नेचुरल शुगर है जो डाइसैकेराइड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सुक्रोज इज द मेजर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टिंग शुगर इन प्लांट। तो सुक्रोज जो है वो प्लांट में मेजर फॉर्म है शुगर की जो ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो देखो ट्रांसपोर्ट अगर हमें करना है तो ये फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगी। इसको नॉन रिड्यूसिंग रखने का ये रीज़न है कि अगर ये रिड्यूसिंग होती तो फ्लोएम में जब ट्रांसपोर्ट की जाती तो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकती थी। तो इसके लिए इसको क्या रखा गया है, नॉन रिड्यूसिंग रखा गया है नेचर ने। सुक्रोज इज ट्रांसपोर्ट बाय फ्लोएम, सुक्रोज जो है वो फ्लोएम द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। सुक्रोज इज सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द फोटोसिंथेटिक सेल, वे सेल जो फोटोसिंथेसिस करती हैं उनके साइटोप्लाज्म में सुक्रोज की सिंथेसिस होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सुक्रोज की सिंथेसिस कहाँ होती है, तो आप कहेंगे फोटोसिंथेटिक सेल के साइटोप्लाज्म में। सुक्रोज कंसिस्ट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज मोनोमर, यानी कि एक हमारी एल्डो शुगर है और दूसरी हमारी कैसी शुगर है, कीटो है। एक हमारी अल्फा में है और दूसरी हमारी किस में है, बीटा में। और बॉन्डिंग पैटर्न क्या है, तो अल्फा 1s2 बीटा। तो अभी तक आपने अल्फा 1s1 पढ़ा है, 1s4 पढ़ा है, लेकिन पहली बार आपको मिला अल्फा 1s2 बीटा कहाँ पर, सुक्रोज में। बीटा जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रक्टोज के लिए। तो सुक्रोज हैज अल्फा 1s2 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए जो ग्लूकोज है ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, थर्ड पोजीशन पर OH ग्रुप नीचे, आप समझ जाएंगे कि ग्लूकोज है।
तो जो पहला कार्बन है इसी को ये फॉर्म में है किसमें, अल्फा में, तो यानी कि नीचे से बॉन्ड बन रहा है। और ये है हमारा सेकंड कार्बन का बीटा, तो यानी कि OH यहाँ रहा होगा, OH यहाँ भी रहा होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल H2 फॉर्म में क्या हो गया, निकल गया, तो ये ऑक्सीजन के साथ में सेकंड पोजीशन अटैच हो गई। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। तो देखिए इसका जो एनोमेरिक कार्बन था वो ये था यहाँ पर, ठीक, इसका तो ये एनोमेरिक है नहीं क्योंकि 3 हाइड्रोजन जुड़ चुके हैं इसके साथ में। तो कीटो शुगर में जो सेकंड कार्बन होता है वो हमारा क्या होता है, एनोमेरिक कार्बन होता है। तो यहाँ पर जो एनोमेरिक कार्बन है दोनों, ग्लूकोज का पहला और कीटो का यानी कि फ्रक्टोज का दूसरा, ये एनोमेरिक कार्बन थे, ये दोनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए। तो कोई भी रिड्यूस जो हमारा एनोमेरिक कार्बन है वो फ्री नहीं है OH ग्रुप उसका, जिस वजह से हमारी सुक्रोज कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग है और ये म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं करेगी। यहाँ पे बॉन्डिंग देखिए लिखी गई है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसिल, क्योंकि यहाँ पर जो रिंग है वो पायरोन रिंग है, और जो हमारी दूसरी है बीटा डी फ्रक्टो, क्योंकि फ्रक्टोज है तो फ्रक्टो हो गया, और फ्यूरानोसाइड यानी कि जो फ्यूरानोज रिंग है तो इस वजह से इसको फ्यूरानोसाइड बोल दिया। और इसका बॉन्डिंग पैटर्न है अल्फा 1:2 बीटा। GLC रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लूकोज को और FRU रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रक्टोज को। तो सुक्रोज जो है वो हमारी डाइसैकेराइड है, प्लांट में पाई जाती है, साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज्ड होती है, फ्लोएम द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, और बॉन्डिंग पैटर्न है कैसा सुक्रोज का, अल्फा 1:2 बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, नॉन रिड्यूसिंग है और म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज इज ए डेक्स्ट्रो रोटेटरी डाइसैकेराइड that can rotate plane polarized light is about 66.5 डिग्री। जो हमारी डेक्स्ट्रो रोटेट जो सुक्रोज है वो हमारी कैसी शुगर है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है। जब हम क्या करें, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस पर पास कराएं तो ये उसको 66.5 डिग्री तक रोटेट करा देगी। अभी इसकी कहानी क्या है वो हम आगे समझते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय एंजाइम जिसका नाम है क्या, सुक्रेज। जैसे ये देखिए ये हमारी डाइसैकेराइड है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा ग्लूकोज है और ये हमारा क्या है, फ्रक्टोज है। इन दोनों के बीच में जो ये बॉन्ड बना ये हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। जब ये टूटा था तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, अगर हम इसको एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करें, दे दें, तो ये बॉन्ड जो है वापस, जी सॉरी टूटा नहीं, जब ये बॉन्ड बना था तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, अब हम इसे तोड़ना है तो हम इसे वाटर वापस दे देंगे तो ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो हम इसे एक H2O दिया और जो यहाँ पर एंजाइम यूज किया उसका नाम है क्या, सुक्रेज, जो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो इसने क्या किया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द एंजाइम जिसका नाम है क्या, सुक्रेज, विच इज सेक्रेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो सुक्रेज एंजाइम है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, जिसका काम है कि सुक्रोज को उसके मोनोमर में हाइड्रोलाइज करना। द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कैन देन बी एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देखिए ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर इंटेस्टाइन द्वारा एंजाइम रिलीज किया जाता है सुक्रेज। ये क्या करेगा, जो हमारे डाइसैकेराइड है सुक्रोज, इसको मोनोमर में ब्रेक कर देगा और ये दोनों मोनोमर है वो इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे और ये कहाँ आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे। वही इसमें दिया गया है, डाइसैकेराइड आर टू लार्ज टू एब्जॉर्ब। इसको तोड़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि डाइसैकेराइड जो है वो लार्ज होते हैं, तो इसको एब्जॉर्ब करने से पहले इसको मोनोमर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब देखिए कैसे हम कहें कि जो लीवो रोटेटरी शो करता है, तो होता क्या है कि जो सुक्रोज है, जब सुक्रोज मॉलिक्यूल पर हम रोटेट कराते हैं, रोटेट करता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो ये 66.5 डिग्री रोटेट करता है। ये कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लेकिन जब हमने क्या किया, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करा दी, वाटर मॉलिक्यूल जब सुक्रोज को दिया तो इसने जो बॉन्ड बने हुए थे वो टूट गए, तो यहाँ से ग्लूकोज रिलीज हो गया और फ्रक्टोज रिलीज हो गया। तो जो ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज बने, तो जब सुक्रोज था तो ये डेक्स्ट्रोरोटेटेड था और प्लस 66.5 डिग्री रोटेशन शो कर रहा था। लेकिन जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब बने तो ग्लूकोज ने किया कि प्लस 53 डिग्री, और जो हमारा फ्रक्टोज है उसने क्या किया, -92। अब हम अगर इन दोनों में अगर माइनस कराएं इनको 92 को और प्लस 53 से, तो आप देखेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी -39। तो प्लस में जब था तो हमारा डेक्स्ट्रो था, लेकिन जब माइनस में हो जाएगा तो हमारा कैसा हो जाएगा, लीवो रोटेटरी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सुगर इन्वर्जन अकर व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइजेस इन इट्स मोनोमर बाय सुक्रेज। जब सुक्रोज को हम क्या करें,
एक एंजाइम यूज करें सुक्रेज और उसको हाइड्रोलाइज कर दें उसके मोनोमर में, तो हम इसे शुगर इन्वर्जन नाम देते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले ये था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन अब इसका ओवरऑल हम रोटेशन देखें तो ये कैसा हो गया है, लीवो रोटेटरी हो गया है। और इसमें जो एंजाइम यूज किया उसका नाम है क्या, सुक्रेज। इसे हम लोग इन्वर्टेड एंजाइम भी बोलते हैं। सुक्रेज को क्या नाम देते हैं, इन्वर्टेड एंजाइम भी देते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन कंटेनिंग अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज एग्जिबिट लीवो रोटेशन। क्योंकि जिस सॉल्यूशन में हमने सुक्रेज एंजाइम डाल करके डाइसेकेराइड डाला गया था, ये सुक्रोज, तो उसमें अब हमारा रोटेशन कैसा शो हो रहा है, लीवो रोटेशन हो रहा है, इसलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया, शुगर इन्वर्जन नाम दिया इस प्रोसेस को, और सुक्रेज को हमने नाम दिया इन्वर्टेड एंजाइम। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में देखा है डाइसेकेराइड कैसे बन रहे हैं, शुगर इन्वर्जन क्या है, जो डाइसेकेराइड हैं वो रिड्यूसिंग कौन से हैं, नॉन रिड्यूसिंग कैसे हैं। वीडियो में आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है या किसी भी पॉइंट पर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपनी क्वेरीज को कमेंट करके पूछ सकते हैं, या उसके अलावा आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर आकर के आप डिटेल में इसको डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल्स में शेयर कीजिए, ताकि जो हमारा स्टडी ग्रुप है वो और बड़ा हो सके और हम डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स को डिस्कस कर सकें। धन्यवाद।